चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। हम लोग पढ़ रहे थे विद्या क्या है। अविद्या के कारण ही नाना प्रकार के भय और दुख होते हैं। अविद्या का नाश विद्या से होता है। जैसे अंधकार का निवारण प्रकाश से देखा जाता है, इसलिए विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विद्या क्या है? आत्मा भासस्य जीवस्य आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद् विद्या विबुधो भवेद् विद्या लभ्यते सौ विचारणात् लभ्यते सौ विचारणात्। आत्मा में भाषित होने वाले जीव के साथ ही संसार का संबंध है। आत्म वस्तु में संसार नहीं है। इस प्रकार का बोध ही विद्या है। यह विद्या विचार से प्राप्त होती है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही आत्मा है। इसमें सुख दुख रूप संसार नहीं है। सृष्टि रचना होने पर अंतःकरण भी उत्पन्न होता है और उसमें प्रतिबिंबित चेतना जीव कहलाती है। यह जीव अपने को परिच्छिन्न पाकर कर्ता भोक्ता बनता है, संसार बंधन में पड़ता है। यही यथार्थ ज्ञान है, इसे विद्या कहते हैं। विद्या प्राप्त करने का साधन विचार है। शास्त्र अनुकूल विचार करने से हृदय में विद्या का प्रकाश स्वतः उत्पन्न होता है और अविद्या नष्ट होती है। सामान्य रूप से विचार तो हर व्यक्ति करता है, किंतु वो अविद्या से मुक्त नहीं होता, क्योंकि वो जिसको विचार मानता है वो विचार नहीं है। विचारणीय विषय क्या है, इसको बता रहे हैं। सदा विचार पे तस्मात् सदा विचार पे तस्मात् आज जगत जीव परात्मना जगत जीव परात्मना जीव भाव जगत भावे जीव भाव जगत भावे स्वात्मैव शिष्यते स्वात्मैव शिष्यते। इसलिए जगत जीव और परमात्मा के विषय में सदा विचार करना चाहिए। जीव भाव और जगत भाव का नाश होने पर अपना आत्म स्वरूप शेष रहता है। अविद्या के जाल से छूटने के लिए सदा विचार करना चाहिए। विचार का विषय क्या होना चाहिए? जगत, जीव और परमात्मा। यदि किसी व्यक्ति को रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए तो उसको यही राय दी जाएगी कि दीपक के प्रकाश में आप रस्सी को देखें। पर्याप्त प्रकाश में रस्सी स्पष्ट दिखाई देगी और सर्प का वध हो जाएगा। इसी प्रकार विचार के प्रकाश में जगत भाव और जीव भाव का नाश हो जाता है। अविचार की अवस्था में ही जगत सत्य प्रतीत होता है और अंतःकरण का चिदाभास ही अपना आत्मस्वरूप प्रतीत होता है। ना प्रतीतस्तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चयः किन्तु मिथ्यात्व निश्चयः नो चेत् सुषुप्ति मूर्छादौ रोचे सुषुप्ति मोक्षादौ मुच्येतायत्नतो जनः मुच्येतायत्नतो जनः। जगत और जीव की अप्रतीति से उनका बाध नहीं होता कि कह दो हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो इससे कोई बात नहीं हो जाएगा, बल्कि वो मिथ्या है ऐसा निश्चय बुद्धि में होना चाहिए, तब उनका बात होता। अन्यथा सुषुप्ति में भी कुछ नहीं पता होता है और मूर्छित हो जाए कोई तो भी नहीं कुछ पता होता है। इन अवस्थाओं में मनुष्य बिना किसी प्रयत्न के मुक्ति पा लेगा, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। विचार करने से जगत और जीव का बाध हो जाता है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि ज्ञानी पुरुष को ये दिखाई ही नहीं देते। ज्ञानी पुरुष भी जगत को देखता है और अपने अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतना का अनुभव करता है, किंतु वो इन दोनों को मिथ्या समझता है। वो आंखों से न दिखाई देने वाले अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते हुए उसकी सत्यता को समझता है। इस ज्ञान के प्रकाश में शारीरिक व्यवहार बड़ी कुशलता से चल सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं आती। इसलिए बाध शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व। बाध का अर्थ स्वरूपता नाश या प्रतीति नहीं है।
ज्ञान के प्रकाश में जगत या जीव का विनाश नहीं होता। ज्ञान से जगत की कोई वस्तु उत्पन्न या नष्ट नहीं होती। ज्ञान का काम केवल यही है, वो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखा देता है। ज्ञान में सत्य वस्तु सत्य दिखाई देती है, मिथ्या वस्तु मिथ्या दिखाई देती है। ज्ञान का इतना ही प्रभाव है। यदि बाध का अर्थ अप्रतीति होता तो सुषुप्ति अवस्था में, मूर्छा अवस्था में न जगत की प्रतीत रहती है न जीव भाव की प्रतीत रहती है। ये अवस्थाएं बिना प्रयत्न प्राप्त होती है और बिना प्रयास के प्राप्त इन अवस्थाओं को मुक्ति माने तो भला मुक्ति के लिए कौन प्रयत्न करेगा। परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः न जगत विस्मृतिर्नो चेत् जीवन मुक्तिर्न संभवेत्। परमात्मा का ही अवशेष रह जाना उसके सत्यत्व का विनिश्चय है। जगत की विस्मृति से परमात्मा का सत्यत्व सिद्ध नहीं होता। यदि ऐसा न हो तो जीवन मुक्ति संभव न होगी। स्वात्मैव शिष्यते का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जगत और जीव को मिथ्या समझकर परमात्मा को ही सत्य समझने पर एक परमात्मा ही शेष रह जाता है। यदि तीन वस्तुओं में दो मिथ्या हो एक सत्य हो तो तीनों मिलकर एक ही रहेंगे। यहाँ अवशेष का अर्थ जगत और जीव का विस्मृत हो जाना नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था में जगत और जीव न विस्मृत होते हैं न उनकी अप्रतीति होती है। जीवन मुक्त पुरुष जगत में व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छी तरह जीता है। उसके लिए यह तभी संभव है जब उसे जगत दिखाई दे। विस्मृत या अप्रतीति सुषुप्ति और मूर्छित अवस्था में रहती है, उसे जीवन मुक्ति नहीं कह सकते। जीवन मुक्त पुरुष जगत को और जीव भाव को मिथ्या समझते हुए उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे रंग मंच पर अभिनेता अपना अभिनय करता है। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। विचार करने से विद्या उत्पन्न होती है। कहाँ? हृदय में। विचार करने से हृदय में विद्या उत्पन्न होती है और उससे विद्या का नाश होता है। यह विद्या दो प्रकार की है, एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। परोक्षाचा परोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा तत्र परोक्ष विद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते। विचार करने से उत्पन्न हुई विद्या परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार की होती है। उनमें से अपरोक्ष विद्या प्राप्त होने पर यह जीव जगत और आत्मा का विचार समाप्त हो जाता है। विचार करने से परमात्मा की सत्यता का और जीव की असत्यता का, मिथ्यात्व का, विचार करने से परमात्मा की सत्यता का और जीव तथा जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान पहले परोक्ष होता है। बुद्धि से यथार्थ रूप से समझ लेना परोक्ष ज्ञान है। विचार इसके बाद भी करते रहना चाहिए, उसके फलस्वरूप अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि के आगे जाकर सत्य का साक्षात अनुभव कर लेना अपरोक्ष ज्ञान है। इसके बाद विचार करने से अन्य कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने पर विचार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन पर्यंत विचार करना चाहिए। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान का निरूपण हो चुका। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्ष ज्ञानमेव तत् अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते। ब्रह्म है। बुद्धि से ये बात निश्चय हो जाए कि ब्रह्म है, यह जानना परोक्ष ज्ञान है। अब बुद्धि से पार हुए, स्वयं में आ गए, उसमें स्थित हो गए, तो मैं ब्रह्म हूं यह जानना साक्षात्कार या अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। विचार करने से पहले ज्ञान होता है कि ब्रह्म है। ब्रह्म अपनी सत्ता से नित्य विद्यमान सत वस्तु है। इसके अतिरिक्त सब कुछ आभास मात्र है, सत नहीं है। बुद्धि से यह बात समझ में आना और इस विषय में कोई शंका न रह जाना परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। इसके बाद भी विचार करते रहने से
अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान के उदय होने पर साक्षात अनुभव होता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। अपने अस्तित्व में ब्रह्म के सभी लक्षण अनुभव दिखाई देने लगते हैं। अब उस विचार करने की प्रक्रिया क्या होगी, हम विचार किस प्रकार करें। विचार करने से ही परमात्मा का परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए विचार करने की प्रक्रिया बताते हैं। हमें इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्त्वं विविच्यते आत्मतत्त्वं विविच्यते येनायं सर्वसंसारात् तेनायं सर्वसंसार ये सद्य एव विमुच्यते सत्य एव विमुच्यते। उस अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए सबसे पहले में बुद्धि से आत्म तत्व का विवेचन समझना चाहिए। क्या तो हम सोचे नहीं भगवान है ताली बजाए जाओ, ऐसे नहीं। जिसके फलस्वरूप जीव सर्व संसार से तत्काल मुक्त हो जाता है। मात्र बुद्धि मात्र से समझ लेने पर अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए हम आत्म तत्व का विवेचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप जीव सर्व संसार से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। अभी तक ये बताया गया कि विचार करने से परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने पर संसार से मुक्ति हो जाती है। अब आत्म तत्व का विचार करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यही ज्ञान योग की साधना है। कूटस्थो ब्रह्म जीवेशा कूटस्थो ब्रह्म जीवेशा वित्तेयं चित् चतुर्विधा वित्तेयं चित् चतुर्विधा घटाकाश महाकाशौ घटाकाश महाकाश जलाकाशाभ्रके यथा जलाकाशाभ्रके जैसे घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश 4 प्रकार का आकाश है, वैसे ही चैतन्य भी 4 प्रकार का है। पहला कूटस्थ घटाकाश, दूसरा ब्रह्म महाकाश, तीसरा जीव जलाकाश और चौथा मेघाकाश ईश्वर। 4 प्रकार का। जैसे घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश 4 प्रकार का आकाश है, वैसे ही चैतन्य भी कूटस्थ ब्रह्म जीव और ईश्वर 4 प्रकार का है। आकाश एक होने पर भी उपाधि भेद से 4 प्रकार का प्रतीत होता है। उसी प्रकार ब्रह्म भी एक है, किंतु उपाधि भेद से 4 प्रकार का समझना चाहिए। पृथ्वी आदि की अपेक्षा आकाश बहुत ही सूक्ष्म है और उसकी अखंडता और अनंतता के गुणों के सहारे परमात्मा को बहुत कुछ समझा जा सकता है, किंतु आकाश को ठीक ठीक समझना पहले आवश्यक है। इसलिए आकाश के 4 प्रकार को समझाते हैं। घटावच्छिन्न नीरम यत्र प्रतिबिंबितः तत्र प्रतिबिंबितः साभ्र नक्षत्र आकाशो नक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते जलाकाश उदीर्यते। घट से अविच्छिन्न, घट से घिरा हुआ आकाश घटाकाश है। और जब उसमें जल भर दिया, उसमें भरे जल में मेघ और नक्षत्रों के साथ प्रतिबिंब आकाश जलाकाश है। घट से अविच्छिन्न आकाश घड़ा है, उसमें कुछ नहीं है, वो आकाश घटाकाश है। और उसमें भरे जल में मेघ और नक्षत्रों के साथ प्रतिबिंबित आकाश जलाकाश कहलाता है। महाकाशस्य मध्येयन् महाकाशस्य मध्ये मेघमण्डलमीक्षते मेघमण्डलमीक्षते प्रतिबिम्बतया तत्र प्रतिबिम्बितया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः मेघाकाशो जले स्थितः। महाकाश के मध्य में जो मेघमंडल देखने में आता है, महाकाश दिखा और मेघ दिखा, मेघमंडल देखने में आता है, उसमें जल का प्रतिबिंब आकाश, बादल हैं और उसमें जल का प्रतिबिंब भी है। बादल में जल है और उसमें प्रतिबिंबित भी कुछ हो रहा है, वो मेघाकाश कहलाता है। महाकाश के मध्य में जो मेघमंडल देखने में आता है
उसमें जल का प्रतिबिंबित आकाश मेघाकाश कहलाता है। मेघांश रूपमुदकम मेघास्वरूपमुदकम् तुषाराकार संस्थितम तुषाराकार संस्थितम् तत्र खं प्रतिबिंबोऽयं तत्र खं प्रतिबिम्बो नीरत्वादनुमीयते। नीरत्वादनुमीयते। मेघांश रूप जल, उसमें तुषार कण के आकार में रहता है बादल। मेघ में बादल में जो जल है वो तुषार कण बर्फ के कण के रूप में रहता है। जल होने के कारण उसमें आकाश भी प्रतिबिंबित होता होगा, ये अनुमान से जाना जाता है। इसलिए 4 प्रकार के आकाशों में पहला महाकाश है, जिसे हम सर्वत्र विद्यमान अवकाश के रूप में देखते हैं। उस महाकाश में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी आदि स्थित है। इस महाकाश का एक भाग घट के अंदर भी है। घट की उपाधि से परिच्छिन्न आकाश घटाकाश कहलाता है। आकाश के ये दोनों प्रकार बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आचार्य ने उनका निरूपण नहीं किया। जलाकाश क्या है ये बता रहे हैं। खाली घट को जल से भरे, यह न समझे कि जल से भरे घट में अब आकाश नहीं रह गया। आकाश तो सभी वस्तुओं के बाहर भीतर अखंड रूप से अविभक्त रूप से रहता है। घट के जल में ऊपर का आकाश प्रतिबिंबित भी होता है, उसके साथ तारे मेघ भी जल में प्रतिबिंबित दिखाई देते हैं, यही जलाकाश है। महाकाश के ऊपर मेघ मंडल दिखाई देता है। मेघ भी जल का रूप है, इसलिए मेघ में भी आकाश प्रतिबिंबित होना चाहिए, इसे मेघाकाश कहते हैं। यदि मेघ मंडल में जल प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता तो इसे अनुमान से जानना चाहिए। मेघ में तुषार जैसे सूक्ष्म जलकण अवश्य हैं, उन्हीं की वृष्टि होती है। इसी प्रकार यदि अनुमान से यह सिद्ध है कि मेघ में जल अवश्य है, तो अनुमान से यह भी ज्ञात होता है कि उस जल में आकाश का प्रतिबिंब भी है। जैसे घट के जल में आकाश की परछाई दिखाई देती है, वैसे ही मेघ के जल में उसकी परछाई होनी चाहिए, यही परछाई मेघाकाश है। आकाश के इन चारों रूपों के दृष्टांत से अब चित्त स्वरूप परमात्मा के चारों रूपों का निरूपण करने के लिए सबसे पहले कूटस्थ का निरूपण करते हैं। अधिष्ठानतया देहवद्या अधिष्ठानतया देहवद्या अविच्छिन्न चेतनः अविच्छिन्न चेतन कूटस्थ निर्विकारेण कूटवन् निर्विकारेण निर्विकारे स्थितः कूटस्थ उच्यते। स्थितः कूटस्थ उच्यते। अधिष्ठान रूप से विद्यमान स्थूल और सूक्ष्म 2 शरीरों से अविच्छिन्न और कूटवत निहाय के समान निर्विकार रहने वाला चेतन कूटस्थ कहलाता है। अधिष्ठान रूप से माने सबसे पहले केंद्र में। सूक्ष्म और स्थूल शरीर 2 शरीरों से अविच्छिन्न माने उसके ऊपर दोनों शरीर हैं, और वो निहाय के समान है, निर्विकार रहता है। सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन उसी के कारण और स्थूल शरीर में भी परिवर्तन उसी के कारण ये जो चेतन है वो कूटस्थ कहलाता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर मायाकृत नाम रूप मात्र है, बिना अधिष्ठान इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकता। अधिष्ठान चेतन आत्मा है, वही कूटस्थ कहलाता है। कूट कहते हैं निहाय को। उसके ऊपर कूट पीसकर कुछ भी बनाते रहें, किंतु निहाय यथावत निर्विकार बनी रहती है। यही गुण अधिष्ठान चेतना में है, वो भी निर्विकार तत्व है, इसलिए उसे कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ को समझने के लिए घटाकाश के दृष्टांत का स्मरण रखना चाहिए। जैसे महाकाश घट से अविच्छिन्न होकर घटाकाश कहलाता है, वैसे ही शरीर से अविच्छिन्न होकर परमात्मा कूटस्थ कहलाता है। कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः तत्र चित् प्रतिबिंबकः तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानां धारणा जीवः प्राणानां धारणा जीवः संसारेण संयुज्यते। संसारेण संयुज्यते। कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। कूटस्थ में, कूटस्थ के बाद फिर महत, ब्रह्म के बाद महत, तो महत माने बुद्धि। कूटस्थ में जो कल्पित बुद्धि है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। यही प्रतिबिंब प्राण धारण करने के कारण जीव कहलाता है। जीव ही संसार के बंधन में पड़ता है।
जैसे घटाकाश में जल आने पर जल में आकाश प्रतिबिंबित होकर जलाकाश कहलाता है, उसी प्रकार कूटस्थ में बुद्धि उत्पन्न होने पर उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होकर चिदाभास प्रतीत होता है। यही चिदाभास जीव है। प्राण धारण करने के कारण उसे जीव कहते हैं। कूटस्थ निर्विकार होने के कारण शुभ कर्मों में और अशुभ कर्मों में लिप्त नहीं होता और ना ही वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। जीव प्रतिबिंब चेतना होने के कारण विकारी है। वो कर्म में लिप्त होता है और पुनर्जन्म के बंधन में भी रहता है। अब कूटस्थ और जीव का संबंध क्या है? जल व्योमना घटाकाशो जल व्योमना घटाकाशो सर्वस्तिरोहिता यथा सर्वस्तिरोहिता यथा सर्वस्थिरोहिता तथा जीवेन कूटस्था तथा जीवेन कूटस्थ सोऽन्योन्याध्यास उच्यते सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। जैसे जलाकाश समस्त घट के आकाश को ढक लेता है। पानी हुआ घड़े में, घट का आकाश ढक गया, वैसे ही जीव कूटस्थ को आच्छादित कर लेता है। इसी को अन्योन्याध्यास कहते हैं। बुद्धि और चिदाभास विकारी है, इसलिए उनका एक निर्विकार अधिष्ठान होना चाहिए। वो अधिष्ठान ही कूटस्थ है। कूटस्थ और उस पर आरोपित चिदाभास मिलकर अभिन्न प्रतीत होते हैं। भाई जब आकाश कूटस्थ घटाकाश जब ढक गया जल से, है ना, घटाकाश को जल ने ढक लिया और वही उसी प्रकार से कूटस्थ को जीव ने, चिदाभास ने ढक लिया, कूटस्थ ढक गया। अब उसका वो अधिष्ठान कूटस्थ है। कूटस्थ और उस पर आरोपित चिदाभास मिलकर अभिन्न प्रतीत होते, एक ही लगता है दोनों। भाई कूटस्थ तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि चिदाभास ने कूटस्थ को ढक लिया और कूटस्थ चिदाभास में अपने सत्यत्व की सत्यता प्रतीत करा रहा है। अब आकाश है तो चिदाभास में ही सत्यता तो हो ही रही है। इस प्रकार दोनों का एक दूसरे में अध्यास हो गया, इसे अन्योन्य अध्यास कहते हैं। इसी कारण हमें केवल अपने चिदाभास का अनुभव होता है और वो सत्यवत लगता है। अधिष्ठान रूप में जो चैतन्य है और फिर जो सूक्ष्म देह है, उस लिंग देह में जो चित छाया है, उन तीनों का संघात जीव कहलाता है। अधिष्ठान रूप से जो चैतन्य है, फिर उसमें जो सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर में जो चित छाया है आत्मा कूटस्थ की, उन तीनों का संघात जीव कहलाता है। अधिष्ठान में कूटस्थ और उसमें सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में कूटस्थ की छाया, ये तीनों मिलकर जीव कहलाते। तीनों का संघात चिदाभास मिथ्या है, फिर भी सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि उसका अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य उसे अपना सत्यत्व प्रदान कर रहा है। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर आदि अंत वाला है, इसके अधीन चिदाभास भी तद्वत है। केवल शुद्ध चैतन्य कूटस्थ ही जीव का नित्य स्वरूप है। अब ये हमें पता क्यों नहीं चलता, उसका कारण है अविद्या। ये हम लोग कल देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। साधना के क्षेत्र में चलने पर जैसे जैसे अब असली साधना का आंख बंद करके 2-4 श्वास ले और बैठ जाए, वो साधना नहीं कहलाती। साधना का मतलब है जब हम साधना के सत्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो जो साधना जब हमारी चलती है जीवन में, साधना के क्षेत्र में चलने में मुख्य रूप से 5 चीजें होनी चाहिए। कल भी बताया गया था। नंबर 1 श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? सात्विक श्रद्धा, राजसी और तामसी नहीं। नंबर 2 उत्साह, और नंबर 3 स्मृति। किसकी स्मृति? तत्व की स्मृति। और नंबर 4 समाधि।
पांचवा प्रज्ञा। ये 5 चीजें साधना के क्षेत्र में चलने पर श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन 5 शक्तियों को लेके मन व्यवहार करता है। अब जब श्रद्धा अधिक हो गई और विवेक शक्ति माने प्रज्ञा कम हो गई, श्रद्धा के साथ विवेक विचार न रहा, तब क्या होता है? तब सारहीन बातों पर जीव को विश्वास हो जाता है, जड़ता आ जाती है। जैसे चित्त की एक दशा है, सबसे पहले तमोगुण प्रधान होने पर चित्त मूढ़ दशा को प्राप्त रहता है। हम हर चीज में अटकते रहते हैं, अटकते हैं, मूढ़ है, और हर चीज में अटकते रहते हैं। तमोगुण प्रधान होने पर मूढ़ दशा में का व्यवहार हमारा चित्त करता है, मूढ़ दशा हो जाती है। और जब कभी उस तमोगुण के साथ रजोगुण मिल जाता है, कुछ हम करने लगते हैं, सत्य के नाम पर, भगवान के नाम पर, उसमें रजोगुण थोड़ा मिल जाता है, तब क्या होता है? तमोगुण और रजोगुण मिश्रित होने पर क्षिप्त दशा प्राप्त हो जाती है, चित्त में क्षिप्त। और इधर जब जीव में जब श्रद्धा अधिक होती है, प्रज्ञा जब मंद होती है, तो सारहीन बातों पर विश्वास करता है। और जब प्रज्ञा अधिक हुई, कभी रजोगुण प्रधान हुआ, तमोगुण न हुआ, बहु रजोगुण प्रधान हुआ, तो करना 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 करना, तब हमारा चित्त विक्षिप्त दशा को प्राप्त हो जाता है। और जब विक्षिप्त होकर जब सतोगुण प्रधान होता है, तब वो कहीं एकाग्र होता है, श्रद्धा का आधार लेके एकाग्र होता है। और इससे परे जब योग सिद्धि में चित्त की निरुद्ध दशा होती, इसलिए 5 दशाएं हैं चित्त की: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसी तरह साधना के क्षेत्र में चलने पर 5 स्थितियां हैं: श्रद्धा, उत्साह, स्मृति और समाधि, प्रज्ञा। ये 5 चीजें हैं। जब प्रज्ञा मंद हुई तो सारी इन बातों पर विश्वास होना निश्चित होता है, होता ही है। सारहीन बात पे श्रद्धा अधिक है, प्रज्ञा विवेक विचार नहीं है। कभी कभी तो इतना कुतर्क होता, हर बात में क्यों क्यों, स्वयं विचार करने की सामर्थ्य नहीं रहती, हर बात में क्यों आ जाता है। क्यों माने कुतर्क, और विवेक युक्त विचार माने खुद ही समाधान मिल जाता है। और जब सारी इन बातों पर विश्वास निश्चित होता है, कभी कभी प्रज्ञा अधिक हुई और श्रद्धा न्यून हुई, कम हुई, तो फिर जीव स्वार्थी हो जाता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा। जितना कह दो दान कर देगा अपने स्वार्थ के लिए, जितना कह दो। इसलिए शास्त्रों में 3 प्रकार के शब्द हैं, 3 प्रकार से व्यक्ति को सत्कार्य कराने के लिए 3 प्रकार से कराया जाता है। जो बहुत ही लालची व्यक्ति है, उसको भय दिखा के, लालची है और साथ ही जड़ है, उसको भय दिखा के, ये न करोगे तो ऐसा, वो न करोगे तो ऐसा, वो न करोगे तो ऐसा। और जो लोभी ज्यादा है, थोड़ा व्यवहार में कुशल है, रजोगुण है थोड़ा उसमें, तब उसको लालच दिखा के। तो हम लोगों की हर स्थिति लालच के कारण है। ज्यादा हमें कितना ज्यादा लाभ हो जाए, कहो लालच में, कहो जाने क्या क्या लोग कर देते हैं लालच में। विवेक विचार नहीं करते, विवेक में विचार नहीं करेंगे, और विवेक विचार करेंगे तो लोभ युक्त विचार करेंगे, अहंकार युक्त विचार करेंगे, लेकिन सत विचार नहीं करते। तो अगर प्रज्ञा अधिक हुई, श्रद्धा मंद हुई, तो स्वार्थ साधक होना निश्चित होता है। और फिर अगर उत्साह ज्यादा हो, उत्साह बहुत है और समाधि है नहीं, समाहित है नहीं चित्त, तब क्या होता है?
तब ऐसी स्थिति में चित्त भ्रांत हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। हम जो कर रहे हैं सो ठीक, तुम जो कर रहे हो सो गलत, भ्रमित हो जाता है। और जब समाधि अधिक हो, उत्साहमंद होता है, उत्साह नहीं होता, तो फिर तमोगुण छा जाता है, आलस्य आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का विकास होना आवश्यक है। श्रद्धा बढ़े हृदय में और प्रज्ञा बने बुद्धि, बुद्धि बढ़े, साथ साथ बढ़े। इसी के साथ प्रज्ञा के साथ साथ जब श्रद्धा का योग होगा तो श्रद्धा सुंदर होती है। श्रद्धा हृदय की वस्तु है, प्रज्ञा मस्तिष्क की वस्तु है। यदि हृदय और मस्तिष्क दोनों एक प्रकार के होंगे तो समुचित सफलता का लाभ होता है। इसी प्रकार उत्साह और समाधि भी समरूप से संयोजित होना चाहिए। उत्साह और समाधि। इधर भी देखो, जिस शक्ति बल के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अवगुण चरितार्थ होते हैं, उस शक्ति को समझो। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब सद्भाव होगा, जब सत्य के प्रति विचार करने का अभ्यास हम बढ़ाएंगे और उसी शक्ति से साहस, जिससे क्रोध करते हैं उसी में साहस, और जिससे काम में रहते कामनाएं करते हैं उससे दृढ़ता, और जैसे ईर्ष्या करते हैं क्षमा, और कलह भी तो करने की आदत होती, धैर्य। ये सद्गुणों का सुंदर समन्वय जब होता है हृदय मस्तिष्क में, तब साधना में प्रगति होती है। और इसी प्रकार से धृति, क्षमा, प्रेम आदि का पावन तेज, धृति, क्षमा, प्रेम का जो तेज है, ये जब नहीं होता, काम, क्रोध, लोभ होता है, तो भयानकता आ जाती है प्राणी में, भयानक हो जाता है। जितनी ही मात्रा में अपने क्षुद्र अहम की स्वार्थपरता में संयम होगा, उतना ही ज्यादा अहम आत्मा में परिणत होते होते महान तत्व में संयोजित हो जाएगा, अहम लीन होता जाएगा। और जितनी मात्रा में अपने क्षुद्र अहम की पार्श्विक वृत्तियों की अधीनता होगी, उतनी मात्रा में दरिद्र और मूर्ख और अज्ञान के कारण पुनः पुनः पतन देखना पड़ेगा। मन ही सुपथगामी और कुपथगामी बनाता है। यदि विवेक हो तो इसे निरंतर देखते रहे कि कब मन में क्या हो रहा है, तो इसमें नियंत्रण अपने देखना आया नहीं कि नियंत्रण मन पे हुआ नहीं, तब तो उत्थान निश्चित है। और यदि अपनी स्वेच्छाचारिता चलने दी, मन पे अगर ध्यान नहीं दिया, तो पतन तो होता ही रहता है। पतन तुम्हें बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कौन बताएगा तुम्हारे मन में पतन हो रहा है? बताता है कहीं कोई? सब एक दूसरे के लालन पोषण करते हैं, ये कह दो बुरा ना लग जाए, वो कह दो भला ना लग जाए, ये कह दो ऐसा ना हो जाए, ऐसे ही डोलते रहते हैं। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। देखो, इंद्रियां स्वभावतः विषयानुगामिनी है, विषयों की ओर इंद्रिय की प्रवृत्ति होती है, और मन इनके कुसंग में तद्रूप होकर सतपथ से भ्रष्ट हो जाता है, और बुद्धि विषयी मन की अनुगामिनी बनकर विवेक दृष्टि से हीन हो जाती है। यही घोर पतन है कि हम पदार्थ संबंधी विचार करने लगते हैं, हम उसी के विचार में उलझे रहते हैं, 24 घंटा। कैसे बचे, कैसे मिले, मिला है कैसे बचे, कैसे इसी तरह रहे और हमारा सब कुछ हो जाए, पर हमें कुछ भी पुरुषार्थ न करना पड़े। मन को विषय कुसंग से मुक्त करके बुद्धि में सद्विवेक की दृष्टि जागृत कर अहं को आत्मा में लय करना चाहिए और आत्मा को परमात्मा में तन्मय बना देना चाहिए। यही है परमानंद की दिशा, यही है परमानंद की प्राप्ति। अनुचित स्वार्थ बंधन से मुक्त होने के लिए अपने संकल्प पर अधिकार, जो नहीं सो संकल्प कर लेते हैं। किसी कहीं जा रहे हैं, किसी के संग हुआ, उसके संग के अनुसार तुरंत संकल्प कर लिया,
और फिर उसके पीछे लग गए। बाजार जाते हैं, कोई वस्तु देखी उसके अनुसार संकल्प कर लिया, वही करते रहे, वही करने लगते हैं। तो अनुचित स्वार्थ बंधन से मुक्त होने के लिए संकल्प पर अधिकार प्राप्त करना होगा और दृढ़ संकल्प के द्वारा हर ओर सब तरफ विजय मिलती है। तमाम कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाती हैं। अपनी उन्नति के लिए केवल सद्भावना से ही काम नहीं चलता, पर प्रत्येक सद्भावना को व्यवहार रूप में चरितार्थ करना होगा। हमारे में सद्भाव है, अंदर है, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, अब व्यवहार में नहीं है। लेकिन कहीं पर किसी प्रकार हताश न होना चाहिए। अटूट धैर्य को रखते हुए निरंतर प्रयत्न में संलग्न रहना चाहिए। यदि कभी निरुत्साहित हो गए, उदासीन हो गए, तो सद्गुरु कृपा बल के सामने मानो पर्दा डाल दिया। इसलिए उत्साहित रहना और निष्क्रिय न रहना। चिंतित होने में, जब तुम किसी भी प्रकार से सद्गुरु की कृपा अगर चाहते हैं तो उनके ना तो उदासीन रहे और ना ही उत्साह रहित रहे। और कभी हताश, निराश, चिंतित जब होते हैं तो फिर सद्गुरु सहायता नहीं कर पाते, और जब अहंकार युक्त होते हैं तब भी सहायता नहीं करते। हमारा क्या, हमारा तो सब हो ही जाएगा, हमारा तो सब ऐसा ही, हम तो बड़ा ऐसा है वैसा है, ऐसे सोचते, तब भी तुम्हें ऊपरी शक्तियों की सहायता नहीं मिलेगी। कारण यह है, यदि कोई अपनी चिंता में अधिक व्यस्त होता है तो वह अपना ही ध्यान चिंतन कर रहा है, अपने ही प्राप्तव्य पदार्थ का चिंतन कर रहा है, तो तुम ही अपना करो जो करना है, ना कि अपने आराध्य देव का चिंतन करता है। कहाँ करता है? इसी से आराध्य देव के प्रति अपनी चिंता में व्यस्त होने पर एक पर्दा पड़ जाता है। व्यर्थ चिंता, वेदना से बचते रहने के लिए अपने आराध्य देव का निरंतर स्मरण रखना चाहिए, तो फिर उनका सहारा मिलता है। अपने भीतर की बुराइयों, जैसे कोई बात बुरी लग गई, कुछ बात ऐसी हो गई, हम रोना शुरू कर दें निराश होके, शून्य में आंसू बहा रहे हैं बैठ के, ये भी तुमने पर्दा डाल दिया। कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुमको लगता है रोने में तुम्हारा दुख कोई देखने वाला, कोई नहीं देखने वाला है। देखा जाएगा तब जब तुम उसका स्मरण करोगे। स्मरण कोई दुख में नहीं कर सकता, न सुख में कर सकता है, मध्य स्थिति में कर सकता है। अपने भीतर की जो बुराइयां हैं, दुर्गुणों को हटाने के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अधिकतर विवेक दृष्टि से देखकर सत्य और प्रिय और हितकर इसका पक्ष लेना चाहिए। सत्य हो या कहे हम तो सत्य कहते, बुरा लगता है, ऐसा सत्य क्यों कहो जो बुरा लगे। सत्य कहो, प्रिय हो, क्योंकि सत्य का संबंध तो प्रेम से है और प्रेम का संबंध सत्य से है। तो सत्य से अगर प्रेम हट गया, प्रियता हट गई, तो तुम्हारा सत्य सत्य नहीं रहेगा, तुम्हारा अहंकार का बोझ हो जाएगा, तुमने दूसरे को ऊपर लाद दिया। हितकर यह भी समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा किसी भी तरह का साधक के लिए बातें हैं। व्यर्थ में वाद विवाद, किसी की निंदा करते समय अपनी शक्ति का ह्रास, समय का दुरुपयोग किस प्रकार होगा और उसकी क्या हानि है, ये बात समझनी चाहिए। साथ ही किसी किसी को हंसने की बड़ी गंदी आदत होती है, हा हा करके हंसते हैं। इसमें भी आपके मस्तिष्क के स्नायु टूट जाते हैं, महीन महीन स्नायु जो होते हैं टूट जाते हैं, और फिर उनको बनने में चाहिए 24 घंटे का समय। ये बात नहीं पता। तो जब वही प्रक्रिया होती रहेगी तो आपकी चेतना की धारा कैसे बुद्धि में फैलेगी। इसलिए उच्च अट्टहास की हंसी वर्जित है, किसी को भी नहीं हंसना चाहिए, उससे मस्तिष्क कमजोर होता है, अंतर शरीर पर हानिकर प्रभाव पड़ता है, इससे सावधान रहना चाहिए। बहुत से तुमने औरतों को देखा हा करके हंसती, कैसा उनका भयानक अट्टहास, भयानक।
बहुत गंदी आदत है। ये किसी पशु जीवन का आश्रय है कि अभी तक वो वृत्ति नहीं गई। अब साधन तुम्हें कौन करे? अगर पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो उसका साधन यही है कि मन पर संयम, पवित्रता रखनी चाहिए और जीवन को जहां तक हो सके निर्दोष बनाना चाहिए। विवेक दृष्टि से विचार कर सत्य का ही समर्थन करना चाहिए हमेशा। किसी भी तरह के प्रभाव में असत्य का समर्थन नहीं करना चाहिए। यातनाओं को, नाना प्रकार के कष्टों को गंभीरता से देखते हुए आंतरिक सत्य विरोधी दुर्गुणों पर धीरे धीरे विजयी बनो। एकदम से विजय नहीं मिलती। तभी अपनी निर्बलता समाप्त होगी और तभी अपने को पतित पाओगे। अपनी निर्बलता तुम्हारे व्यवहार में छा जाएगी, जबकि अपनी तुम मनोवृत्तियों के दास्ता में ही बद्ध रहोगे। मन में जो आया वही किया, तो मन से आगे नहीं जा सकते। और सद्विवेक दृष्टि जब बंद कर लोगे तो निम्न विषयानुगामिनी मनोवृत्तियों का जब तुम पर शासन होगा, अतः सावधान रहकर मनोवृत्तियों के लिए कभी संयम की लगाम ढीली नहीं करनी चाहिए। अगर ढीली कर दी तो जितना ही उत्थान हुआ उससे अधिक पतन के गर्त में तुम्हारा जीवन चला जाएगा। अपने समय पर, अपनी शक्ति पर, जिस तरह से धन पर हम बड़ी कड़ी नजर रखते हैं, धन पर बहुत लोग बहुत कड़ी नजर रखते हैं। इसको दिया तो तुम यही खर्च करना, तो तुम इसका यही करना, तो तुम्हें देने से फायदा क्या है? तो तुम दान के अधिकारी क्यों बन रहे हो? जब आप अपनी मनोवृत्ति के अनुसार दूसरे से खर्च कराते हो तो क्या बीच वाला तुम्हारा नौकर है? बताइए, ये तो बात ना बनी। कोई कभी कभी पुराने कपड़े दे कहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुमने रखा क्यों नहीं? तुमने अच्छा दिया क्यों? बहुत अच्छा तो कोई देता ही नहीं। जैसा कोई प्रयोग करता वैसा भी नहीं कोई देता। लेकिन शब्द, इतने इस तरह के शब्द तो समय समय पर अपनी शक्ति पर, अपनी वाणी पर और अपने समय पर बहुत कड़ी दृष्टि रखो और एकांत में क्या व्यर्थ चिंतन है, इससे सावधान रहना चाहिए। जितना ही ज्यादा सावधानी को चरितार्थ करोगे, सजग रहेंगे, जितने ही ज्यादा जागरूक रहेंगे, उतना ही अंदर से दृढ़ पुरुषत्व का निर्माण होगा। जितना ही दृढ़ पुरुषत्व का निर्माण होगा उतने ही जीवन में गौरवशालिता प्रकट होगी। और विवेक दृष्टि से जब काम नहीं लेते तो अपनी ही अज्ञानता, मूर्खता के कारण दास्ता की बेड़ियों से तब तक बंधे रहोगे जब तक पुनः ज्ञान विवेक की दृष्टि तुम नहीं खोल सकते। दुराचरण में प्रयुक्त शक्ति का दुरुपयोग करना ही दुराचारी बनना है और सदाचार में प्रयोग करना ही सदाचारी बनना है। एक क्षेत्र पर केंद्रित शक्ति ही सामर्थ्य कही जाती है और उसी शक्ति को सदाचार में चरितार्थ करना बुद्धिमत्ता है। इसी नियम में दुष्ट व्यक्ति सज्जन बन जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति है, इस नियम को देखते हुए, इस नियम में दृष्ट व्यक्ति जो इस चीज को देखता रहता है वो सज्जन बन जाता है। अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी हमारे पास समय और शक्ति बहुत सीमित है, अतः इसके अपव्यय से बचाना चाहिए। समय को सत्य जीवन से पवित्र बनाकर स्वयं विजयी बनना चाहिए। आज इतना ही। जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। जग में पशु भी खाते सोते, जग में पशु भी खाते सोते, स्वार्थ पूर्ति में
अपने को निष्काम बनाना, अपने को निष्काम बनाना, जो कि कामना युक्त हृदय है, जो कि कामना युक्त हृदय है, प्रेम नहीं कर पाए जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। तन से श्रम मन से संयम हो, मन से संयम हो, बुद्धि विवेकी गुर उपशम हो, बुद्धि विवेकी गुर उपशम हो, पथिक यही सुंदर जीवन है, पथिक यही सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन भाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए जीवन। संत वचन है, शक्ति संकल्प श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। शक्ति संकल्प और श्रम और साधना, साधना के अभी जो 5 मूल तत्व बताए, इनको धारण कर, इनको आधार बना के जीवन का सत्य सुलभ होता है। 5 आधार क्या है? श्रद्धा, प्रज्ञा, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। नहीं, विचार थोड़ी है, उत्साह। श्रद्धा, प्रज्ञा, उत्साह, स्मृति, समाधि, ये 5। और फिर उसके साथ शक्ति, संकल्प, श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। और सहायक क्या बनता है? स्मरण, ध्यान, स्वाध्याय। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। स्वाध्यायो ही परमम तपाः। स्वाध्याय माने अपना अध्ययन। और सहनशीलता, क्षमा, उदारता, सेवा, प्रीति आदि गुणों से वासना, ममता, तृष्णा के त्याग से उन्नति होती है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग से जीवन व्यर्थ जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।